जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर आज बात की जाए ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कब है? दोस्तों, जब आप पूरा प्रोसेस पार कर जाते हो कि एग्जाम भी आपने निकाल दिया, सब कुछ हो गया, फिर रिजल्ट भी आ गया, पास भी हो गए, लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो पहली स्टेप है एग्जाम निकालने के बाद, ठीक है। रिजल्ट आया, लिस्ट में आपका नाम आया, आपको एक डेट मिल जाएगी, रिजल्ट के कुछ ही दिनों बाद, एक दो दिन बाद भी मिल सकती है। क्योंकि मुझे रिजल्ट के जस्ट एक दिन बाद मिली थी। जैसे मेरा 5 तारीख को रिजल्ट आया था और मुझे 7 दिसंबर के 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था ना 2019 में, और 7 दिसंबर को मुझे मिली थी डेट कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां हुआ, लंबाई हाइट सब कुछ, मतलब कि चेस्ट सब कुछ हुआ। उसके बाद जस्ट मेरी रनिंग हो गई। रनिंग कब हुई? 9 तारीख में। हाँ जी, 9 दिसंबर को रनिंग हो गई। यानी कि आप लोग सोच सकते हो वेरिफिकेशन और रनिंग में कितना टाइम मुझे मिला। रिजल्ट 5 दिसंबर को आया, वेरिफिकेशन सात सात दिसंबर को हुआ, और रनिंग 9 दिसंबर को हुई। तो कहने मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे, एक दिन का भी, जो कि मैं सोच समझ सकता कि क्या होने वाला है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या आप कोई छोटी छोटी गलतियां भी आपको बाहर कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अभी हम लोग सोच रहे हैं ना कि अरे रोल नंबर गलत है, हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरा फोटो गलत है, लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, जब ऑनलाइन डालते हैं आप लोग तो सब कुछ बिल्कुल सही निकलता है। तो सोच रहे होंगे कि सर वहां तो दिखाई देंगे कि सब कुछ ठीक है, बस यहाँ तो गलत है, चल जाएगा। अगर छोटी छोटी भी मिस्टेक है, जैसे आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, पापा का नाम गलत हो गया, मम्मी का नाम गलत हो गया, अपना नाम गलत हो गया, फोटो गलत हो गया, या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो दोस्तों याद रखो अभी बहुत टाइम है, अभी सब लोग अपना संशोधन करा लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ज्यादा ज्यादा पुराने भी हो गए ना, 6-7 साल पुराने डॉक्यूमेंट, तब भी दिक्कत आने वाली है। मेरे क्या हुआ, मेरे गुरुजी थे जो मेरे साथ, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तब वो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, मैं भी गया था, लखनऊ में हम दो लोगों का था। तो उनके मेरे हिसाब से 6-7 साल पुराने थे, क्या था, निवास पुराना था उनका, 6-7 साल पुराना, और जाति भी। तो उनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, या फिर उनका जब दोबारा नाम आया उसी में आया कुछ दिनों बाद, तब उनको जर्नल में काउंट किया गया। अगर उनके जर्नल में नंबर नहीं होते तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। उन्होंने आकर वो वैकेंसी में वो नहीं किए जॉब, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी में किए हैं, अब वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट ज्यादा पुराने भी ना हो, और नए तो हो, जितना लेटेस्ट हो उतना तो होना चाहिए, और इतने भी नए ना हो कि वैकेंसी आई फॉर्म डाल दिया उसके बाद डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो। वो भी मान्य डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। अगर आपने वैकेंसी आ गई और उसके बाद अगर आप लोग बनवा रहे हो डॉक्यूमेंट, वो भी मान्य नहीं होंगे। जी हाँ बिल्कुल। मानो जुलाई से अगस्त के बीच में चल रहा ऑनलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन के वक्त ही आपने सोचा चलो पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स मैं बनवा दे रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ ऑनलाइन, और नए तब तक बनवा लूंगा, तब वो भी नहीं मान लोगे। क्यों? देखो क्या होता है, मैं अब बात कर रहा हूँ ओबीसी की। ओबीसी का साफ साफ वो मांगते कि 1 अप्रैल 2022 की वैकेंसी चल रही, तो वो मांगेंगे कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का हमें जाति चाहिए आपसे, ठीक है, जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए हमको, वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का चाहिए। 2000 वैकेंसी में आप 2022 में वैकेंसी देख रहे हैं तब, यानी कि एक साल लेटेस्ट। अब वो एक शर्त और भी रखते हैं कि जब जैसे कि मानो 15 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, तो कहेंगे 15 जुलाई के बाद का ना हो, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का और 1 जुलाई से पहले का, यानी कि इस बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कहने मतलब यही है, ऑनलाइन हो गया उसके बाद के डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। और हालांकि जब चलते हैं, जब वो लोग जाते हो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी बहुत कमी होती है, तब वो कहते हैं इसका संशोधन करवा के लाइए, आपको टाइम मिल सकता है, वहां पर टाइम मिलता है, तो आप लोग संशोधन करवा दे सकते हो। लेकिन उसको क्या फायदा है, आप लोग इतना मेहनत करके एग्जाम निकालो, उसके बाद वहां तक पहुंचो, उसके बाद एक छोटी छोटी सी गलतियों से आप बाहर होना चाहो तो भी ठीक नहीं है ना। क्यों जर्नल में काउंट होना चाह रहे हो? 2000 में कह रहा हूँ 16, 17, 18 के भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आय जाति निवास, तो सब कुछ नया करवा लो। मैं कह रहा 2022 चल रही, 22 के सब बनवा लो, रख लो। अब 2023 में वैकेंसी आ रही तब भी कोई दिक्कत नहीं, 22 के उठा के 23 में लगा दो। ओबीसी वालों भी आपके लिए सबसे अच्छा फायदा कि देखो जुलाई चल रही है, 1 अप्रैल तो बाद आई चुकी है ना, 1 अप्रैल तो बीत चुकी है। इस साल अगर आप लोग बनवा रहे हो तो आपको 2022 पूरी 2022 आपको मिल रही, सॉरी 2022 और 2023 आपको मिल रहा है पूरा का पूरा। जब तक वैकेंसी आ जाए ऑनलाइन कर दो, तब आपको नए डॉक्यूमेंट नहीं बनवाने पड़ेंगे। यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप अभी बनवा लो, बहुत अच्छा रहोगे। ये देखो दोस्तों, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो बिल्कुल मैं जो भी बताऊंगा सत्य बताऊंगा, जो बीत चुका है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरा क्या हुआ था, मैं अपना ईमानदारी से बताऊं, मेरा इंटर की मार्कशीट में लड़की का फोटो आ गया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब मैं नेट पे डाल रहा था तो मेरा ही दिखा रहा था, और जैसे ही मैं जब मार्कशीट आई तो उसमें लड़की का फोटो आ गया। अब मैं सोच रहा था कि यार यूपी पुलिस का उसी समय 2018 में, 2015 में आया था, मैं नहीं बनवाया, 2 साल संशोधन नहीं करवाया, 17 आ गई, 18 में वैकेंसी आने वाली थी।
उसका नोटिफिकेशन आ चुका था वैकेंसी का। मैं सोच रहा था यार बनवाऊं, सही करवाऊं ना करवाऊं, बड़ा चक्कर में पड़ा था। आखिर मेरा पता नहीं किस तरह से माइंड जागा, मैंने कहा पहले संशोधन करवा लो। संशोधन के लिए डाला, कम से कम नहीं 6 महीने लगे। संशोधन जो मार्कशीट होती है उसमें टाइम लगता है, 6 महीने में संशोधन होके आई, तब मैं अपना मार्कशीट लेके आया। आज मेरा फोटो अपना है और मेरे मेरे को वेरिफिकेशन में ना 1% भी दिक्कत नहीं हुई। सब डॉक्यूमेंट अच्छे थे, आधार, पैन कार्ड, जाति, निवास, यानी कि XYZ जितने भी डॉक्यूमेंट थे बिल्कुल ओरिजिनल थे, बिल्कुल सत्य थे, एक भी मिस्टेक नहीं थी। हाँ, हालांकि देखो पैन कार्ड और आधार कार्ड में क्या होता है, कभी कभी जो अपना एड्रेस होता है वो डबल डबल हो जाता है। जैसे ग्राम मेतेपुर पोस्ट किसनी मेरा ऐसा है, तो उसमें फिर किसनी ताल्लुक मतलब कुछ भी दे सकते हैं, तो वो उसमें दिक्कत नहीं होती है। उनको चाहिए परमानेंट एड्रेस सेम, वो चीज हो, पिन कोड सेम हो तो चल जाता है। तो कहने मतलब यही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत ना आए तो सभी लोग ST से लेके SC, जनरल, OBC, फीमेल, सभी लोग नए डॉक्यूमेंट अभी बनवा लो। अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम अभी आप सब लोग फ्री होंगे। और आपके डॉक्यूमेंट कैसे बन सकते हैं मैं बताऊं, आप लोग के नजदीक से नजदीक कोई जन सेवा केंद्र हो, वहां से भी बनवा सकते हो, वरना तहसील में जाके आप लोग वहां फ्री में बनवा सकते हो। कुछ ही फीस होती है, 20-25 रुपए समथिंग, आप लोग वहां से भी बनवा सकते हो, आय जाति निवास, और आपको बहुत जल्दी 8 दिन के अंदर मिल भी जाते हैं। तो कोई हार्ड डॉक्यूमेंट बनवाना नहीं है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं आपके। तो टेंशन ना लो, आप सब लोग डॉक्यूमेंट बनवा लो। मैं कह रहा हूँ बार बार चांस नहीं आते हैं, वैकेंसी एक बार आएगी, बार बार चांस आपको नहीं मिलने वाला है। 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, उसके बाद फिर पता नहीं कब वैकेंसी आए। तो इस बार आप लोग मौका ना गवाओ, बिल्कुल डॉक्यूमेंट तैयार रखो, मतलब कि बिल्कुल रेडी रखो, खुद को भी रेडी रखो, डॉक्यूमेंट भी रेडी रखो। और खुद को कैसे रेडी रखो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, तब तक बाद में रिवीजन बचे, बस इतना ही रखना। बाद में सिलेबस मत पढ़ना, जब वैकेंसी आ जाए 1 महीना एग्जाम का बचे फिर भी सिलेबस कंप्लीट करने पे लगे हो। लास्ट के 2-3 महीने पहले ही आपका सिलेबस होना जाना चाहिए पूरा, बाद में तो रिवीजन करो 2 महीने। वो भैया 100 से 120 क्वेश्चन आराम से सही कर जाएगा, जिसका 2 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और सिलेबस कोई खास नहीं है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, बिल्कुल पता है कि मैथ इतना है, जीके इतना है, वो सॉरी रीजनिंग इतना है, हिंदी इतना है। जीके हालांकि नहीं पता है कि जीके कहीं से भी आ सकता है, तो जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन ना लो। 25-30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके। मैं टारगेट तो 30+ ले चल रहा हूं, अगर 25 भी आ गए तो बहुत एक्सीलेंट स्कोर माना जाएगा। एक्सीलेंट स्कोर तो 20-12 भी माना जाता है, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन भैया महा एक्सीलेंट माने जाओगे। और मैं ऐसी क्लासें इसीलिए दे रहा हूं आज। अच्छा, आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास कैसी लगी? आज हिस्ट्री की क्लास दी, अच्छा मजा आया ना? याद हुई? हिस्ट्री पढ़ कितना भी लो याद नहीं होती है, लोगों को भूल जाते हैं। बात ये होती है, हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम लोग भूल जाते हैं, लगा नहीं पाते हैं, सही आंसर चूज नहीं कर पाते हैं। जब 4 विकल्प मिलते हैं तो हम लोग सही आंसर चूज ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा है, और चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाए, आपको वहां डाउट हो ही ना कि आलू की खेती कहां होता है। तो याद रखो, AMGG उत्तर प्रदेश की है, तो A से आलू, M से मसूर, और G से गन्ना, G से गेहूं, ठीक है ना? तो आप लोग कंफ्यूज में रहो ही ना कि ये तो उत्तर प्रदेश की है, इसको मुझे 3 बहुविकल्प ये देखने ही नहीं है, मुझे बस यही विकल्प देखना था जो मुझे उत्तर प्रदेश मिल चुका है। आलू के लिए सर्वाधिक खेती कहां? उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से सही, इसी तरह से मैं क्लास भी लेता हूं। अगर आपको क्लास पसंद आती है, क्लास तो पसंद आती है, मुझे पता है, आप सभी लोगों को कमेंट देख के पता चलता है कि आप लोगों में कितना उत्साह है कि मेरी क्लास को मतलब कि याद आप लोग अच्छे से देखते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, डेली लूंगा क्लास, टेंशन ना लो। लेकिन क्लास का टाइम ऐसा है, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है, पढ़ाऊंगा भी नहीं जल्दी, मैं ऑफलाइन ही क्लास दूंगा। लेकिन आपको एक समय मैंने बता दिया, चाहो वो क्लास आपको 9, 10, 11 आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी, वरना आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा रखी है जब। तो टेंशन ना लो, क्लास आपको पर डे एक मिलेगी जीके की, आधे घंटे प्लस की क्लास होगी अब, क्योंकि क्लास थोड़ा सिलेबस अच्छे से खींचना है। 10-15 मिनट भूल जाओ, अब आधे घंटे क्लास चलाया करूंगा, जिससे आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, है ना? जब जीके की क्लास देनी है तो मैं अच्छे से आपको कवर कराऊंगा जीके। और आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जिसका पैन कार्ड नहीं हो वो पैन कार्ड भी अप्लाई कर दो, पैन कार्ड भी कोई खास टाइम नहीं लगता है आने में। पैन कार्ड, आधार, सब कुछ बना के रख लो अच्छे से। अगर आपके मम्मी पापा का नाम गलत है, अपना नाम गलत है, तो सब संशोधन करा लो, अभी बहुत टाइम है। फिर आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चिंता मत करना कभी भी, फिर सिर्फ फोकस करना अपने एग्जाम में। देखा गया फिर आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे और आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा, मेरा यार ये डॉक्यूमेंट खराब है, ये डॉक्यूमेंट खराब है, तब आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, आप लोग पूरा पूरा का पूरा मन नहीं लगा पाओगे पढ़ाई में, ठीक है? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट अभी से क्लियर कर लो। ओबीसी वाले ध्यान दो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही चलेगा, तो अभी से बनवा के तैयार कर लो, अभी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब नहीं आपको होगी कोई दिक्कत, जो मैंने बातें कही इतना फॉलो कर लेना और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं दोस्तों,
और क्लास आप लोग कंटिन्यू लेना जीके की। मैं 25 से 30 क्वेश्चन आपको 100% कराने वाला हूँ। जो बेकार होगा वो 25 प्लस, और जो ज़्यादा अच्छा होगा वो 30 प्लस करके आएगा, नो टेंशन। ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।